गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं कॉलम के लिए, स्टील की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कॉलम के लिए, स्टेप बाय स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर कॉलम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फ्लोर प्लान है कॉलम का, जिसमें कॉलम का साइज, कॉलम का लेंथ, विड्थ, कॉलम नंबर प्रॉपर्ली मेंशन किया है। कॉलम का बार बेंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको दो ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। एक कॉलम का प्लान ड्राइंग, दूसरा कॉलम का शेड्यूल। इन दोनों की हेल्प से हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। एक ड्राइंग में हमको कॉलम का लेंथ, विड्थ, कॉलम का हाइट, कॉलम नंबर दिया रहता है। दूसरे ड्राइंग में कॉलम शेड्यूल प्लान में हमको कितने नंबर ऑफ वर्टिकल स्टील यूज होने वाले हैं, क्या डाई ऑफ स्टील यूज होगा, किस टाइप के रिंग स्टीरअप्स यूज होने वाले हैं, किस टाइप का लिंक बार यूज होने वाला है कॉलम में, कॉलम के क्या कवर होंगे, कॉलम में लैपिंग जोन क्या होगा, लैप लेंथ क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, ये सारी डिटेल हमको कॉलम शेड्यूल प्लान में मेंशन किया होता है। तो सबसे पहले हमको ये दो प्लान की जरूरत पड़ती है बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉलम शेड्यूल प्लान है, जिसमें प्रॉपर्ली कॉलम का साइज मेंशन किया हुआ है, कितने नंबर ऑफ वर्टिकल स्टील यूज होने वाले हैं, उसका डाया क्या है वो मेंशन किया हुआ है, कितने नंबर ऑफ रिंग स्टीरअप्स यूज होंगे, कितने नंबर ऑफ लिंक बार यूज होंगे, उसका डाया ऑफ स्टील क्या होगा, लिंक बार का डाया ऑफ स्टील क्या होगा, स्टीरअप्स का, ये सारे डिटेल इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो जैसा आप प्रॉपर्ली सारे डिटेल इसमें केयरफुली रीड कर सकते हैं। इस ड्राइंग में हमको कॉलम का लैपिंग जोन क्या होगा वो मेंशन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली। बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमको कॉलम शेड्यूल प्लान को प्रॉपर्ली रीड करना होता है। इसमें आप देखेंगे टॉप राइट साइड कॉर्नर में कुछ लीजेंड्स, कुछ नोट्स दिए रहते हैं, उसको प्रॉपर्ली हमको रीड करना होता है। इस नोट्स में हमको ड्राइंग का जो डायमेंशन हमने क्या लिया हुआ है, mm में है, फीट में है, इंच में है, ये डिटेल दिया होता है। कॉलम का लैप लेंथ, स्टील का लैप लेंथ क्या होगा, लैपिंग जोन क्या होगा, कॉलम में कवर हम कितने mm का यूज करने वाले हैं, लिंक बार कैसे यूज करने वाले हैं, स्टीरअप्स कैसे यूज करने वाले हैं, लैपिंग जोन कहाँ होगा, लैप लेंथ क्या होगा, शटरिंग का डी शटरिंग टाइम हमारा क्या होगा, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होगा हमारा, वो सारे डिटेल प्रॉपर्ली इसमें मेंशन किया होता है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमको इस नोट्स को प्रॉपर्ली रीड करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल कॉलम के लिए। तो सबसे पहले हम वो सारे नोट्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हैं अपने नोटबुक में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स नोट किया हुआ है बीबीएस स्टार्ट करने से पहले कॉलम के लिए, जिसमें फ्लोर प्लान और सेक्शन प्लान की जरूरत पड़ती है हमको बीबीएस प्रिपेयर करने से पहले। हमको ड्राइंग में चेक करना होता है ग्रेड ऑफ स्टील क्या यूज करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज होने वाला है, लैपिंग जोन क्या होगा, लैप लेंथ क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, कवर क्या होगा, वर्टिकल स्टील जो यूज होने वाला है कॉलम में उसके स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर क्या होंगे, लिंक बार स्टीरअप्स जो यूज होगा उसका स्पेसिंग क्या होने वाला है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन वर्टिकल डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे डिटेल हमको प्रॉपर्ली हम एक नोट पेपर में नोट डाउन करते हैं। उसके बाद जो
बेंड हमारा लिंक बार में यूज होता है, उसका बेंड लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम अपने इस नोट में प्रॉपरली मेंशन किए हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि इस ड्राइंग में लैप लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डिटेल दिया हुआ है, बेंड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डिटेल दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमको सबसे पहले नोट करनी होती है, उसके बाद ही हम अपना बीबीएस का वर्किंग चालू करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं लैप लेंथ हमारा 50D दिया हुआ है, हुक लेंथ हमारा 10D दिया हुआ है डाया ऑफ स्टील। बेंड लेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हर 45 डिग्री बेंड के लिए 1D हमारा बेंड लेंथ होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री बेंड के लिए 4D हमारा बेंड लेंथ होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले हम कॉलम में यूज होने वाले वर्टिकल स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉलम में वर्टिकल स्टील को प्रोवाइड किया हुआ है, जो स्टील राफ्ट के अंदर से निकल के और कॉलम के मिड लेवल तक प्रोवाइड किया गया है। तो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे राफ्ट का डेप्थ है उसमें से हम जो कवर प्रोवाइड किया गया है उसको माइनस करेंगे, फिर बॉटम मेश में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको माइनस करते हैं। उसके बाद में हम कॉलम का वर्टिकल स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कॉलम के वर्टिकल स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया है, जिसमें हमने क्या किया है, डेप्थ ऑफ राफ्ट 2 मीटर, उसमें से हमने कवर माइनस किया हुआ है 75 mm का, फिर 25 mm का एक्स डायरेक्शन में स्टील प्रोवाइड किया गया है उसको हमने डिडक्ट किया, फिर 25 mm का स्टील प्रोवाइड किया गया है वाई डायरेक्शन में उसको हमने डिडक्ट किया। उसके बाद में हम वर्टिकल स्टील के लेवल तक पहुंच गए। अब वर्टिकल स्टील जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है राफ्ट के अंदर उसको हमने 300 mm का बेंड प्रोवाइड किया हुआ है, वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्लियर हाइट है कॉलम का उसका मिड लेवल जो हमको मिलेगा वो 3 मीटर मिलेगा, क्योंकि क्लियर हाइट हमारे कॉलम का 6 मीटर है। तो इन सब का एडिशन करने के बाद में जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो 5.175 मीटर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम कॉलम का सेकेंड वर्टिकल स्टील कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कॉलम में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं उसकी हाइट हमेशा जिगजैग होता है, क्योंकि जब भी हम कॉलम को लैप करते हैं तो जिगजैग लेवल में हमको लैपिंग करना होता है। एक ही जोन में कॉलम को लैप करने के लिए हमको जिगजैग लेवल चाहिए होता है, एक ही लेवल में हम कॉलम के स्टील को लैप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कॉलम का वर्टिकल स्टील जो होता है, एक स्टील छोटा होता है दूसरा उससे बड़ा होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वही हमारा लैप होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टील का हमने कटिंग लेंथ निकाला हुआ है, सेकेंड स्टील का कटिंग लेंथ में हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टील का जो हमारा कटिंग लेंथ आया उसमें हम लैप लेंथ को हमने ऐड कर दिया। और जैसा कि हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ था कि स्टील में जो लैप हम प्रोवाइड करेंगे वो 50D होगा, डाया ऑफ वर्टिकल स्टील। तो हमने जो पहले स्टील का कटिंग लेंथ आया था उसमें हमने 50D प्लस कर दिया, तो 5.175 मीटर प्लस 50 इंटू 25 mm का हम वर्टिकल स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में सेकेंड वर्टिकल स्टील का जो कटिंग लेंथ हमको निकल के आया वो 6.175 mm है। अब जैसा कि हमने एक नोट प्रोवाइड किया है, we cut the steel in two different size because of to make the zigzag
लैपिंग ऑफ स्टील एज पर IS कोड। इसीलिए हम कॉलम के वर्टिकल स्टील को जिगजैग लेवल में प्रोवाइड करने के लिए, जिगजैग लेवल में लैप करने के लिए हम कॉलम के स्टील को 2 डिफरेंट साइज में कट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम में यूज होने वाले स्टीरप्स का कटिंग लेंथ। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, इसमें 3 डिफरेंट टाइप के स्टीरप्स यूज किए गए हैं। जैसा कि पहला स्टीरप जो है वो ट्रेपेजॉइडल टाइप है, सेकेंड स्टीरप जो है वो लिंक बार हमने यूज किया हुआ है, और थर्ड जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप का हमारा लिंक बार यूज किया गया है। 1 बाय 1 हम सब स्टीरप्स जो यूज किए हुए हैं उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजॉइडल टाइप के स्टीरप से। ट्रेपेजॉइडल टाइप के स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकालने के हम क्या करते हैं, टोटल पेरीफेरी जो ट्रेपेजॉइडल का है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसमें से जो हमारा बेंड, जहां जहां हमने बेंड यूज किया हुआ है वो बेंड लेंथ को हम डिडक्ट करते हैं, और जहां पे हमने हुक प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम ऐड करते हैं। इसके बेसिस पे हम इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें हमने इसका कटिंग लेंथ निकाला हुआ है। इसका पेरीफेरी हमने पूरा पेरीफेरी लेंथ हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ए स्मॉल साइज जो है, 2B जो हाइपोटेनियस है 2B हमने किया, दोनों साइड को हमने ऐड किया, और जो बेस साइड है हमारा C हमने उसको ऐड किया, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, 2 हमने हुक प्रोवाइड किया हुआ है जैसा आप ड्राइंग में देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 4 जगह पे हमको ये 135 डिग्री पे बेंड हमने किया हुआ है ये रिंग को, जैसा आप देख सकते हैं ड्राइंग में 4 जगह पे 2 ये बेस में, और जहां पे हमने हुक लेंथ प्रोवाइड किया गया है हमको, वहां पे हमने 135 डिग्री पे इसको बेंड किया हुआ है। वो हमने क्या किया है कि वो डिडक्ट किया हुआ है हमने जो बेंड प्रोवाइड किया गया 135 डिग्री पे। तो 135 डिग्री 4 टाइम्स हमने हुक हमने बेंड प्रोवाइड किया है, एक जगह पे 45 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया गया है, उसको हमने यहाँ पे डिडक्ट किया हुआ है। तो जैसा आप इसमें प्रॉपरली देख पा रहे हैं, हम इसमें पहले क्या करेंगे कि ये साइड का कटिंग लेंथ निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो ये विड्थ है वो 400 mm है, वहां से हमने क्या किया, दोनों साइड से कवर डिडक्ट कर दिया। 40 mm का हमने कवर प्रोवाइड किया हुआ है कॉलम को, उसको हमने डिडक्ट किया। फिर इसमें जो वर्टिकल स्टील है उसमें हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके डाया स्टील जो है स्टीरप्स का वो 8 mm है, दोनों साइड से 8 mm हमने डिडक्ट किया। फिर उसके बाद वर्टिकल स्टील जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे 25 mm का, उसके सेंटर से हमको ए की वैल्यू प्राप्त होगी। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जानने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड से 25 mm डाया स्टील का 50% हमने डिडक्ट किया, क्योंकि ये जो ए की वैल्यू हमको मिलेगी वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल स्टील है। तो इसलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल स्टील निकालने के लिए हम दोनों साइड से 25 mm डिवाइडेड बाई 2 25 mm डिवाइडेड बाई 2 हमने डिडक्ट किया। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमको जो ए की वैल्यू प्राप्त हुई वो 93 mm प्राप्त हुई। वो ऐसे कि हमने क्या किया, टोटल विड्थ हमारा 400 mm था, उसमें से हमने दोनों साइड से 40 mm का कवर डिडक्ट किया। उसके बाद जो रिंग यूज किया गया वर्टिकल स्टील पे उसको हमने डिडक्ट किया 8 mm। फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये ए की निकालनी है हमको, उसके लिए हमने क्या किया कि जो वर्टिकल स्टील हमने 25 mm का प्रोवाइड किया हुआ है उसके सेंटर पॉइंट को हमने, सेंटर के आउटसाइड का जो वैल्यू हमको मिल रहा है उसको हमने डिडक्ट किया 25 mm डिवाइडेड बाई 2 50%, 25 mm डिवाइडेड बाई 2 50%, दोनों साइड का सेंटर का जो वैल्यू था वो हमने डिडक्ट किया। उसके बाद में जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल स्टील विथ
में प्रोवाइड किया गया वो 4 नंबर ऑफ वर्टिकल स्टील है। इसके बीच में जितने स्पेसिंग है वो आप देख सकते हैं 3 स्पेसिंग है। तो जो वैल्यू हमको टोटल प्राप्त हुई उसमें हम स्पेसिंग से डिवीजन किए, उसके बाद हमको ए की वैल्यू प्राप्त हुई। जैसा आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया हुआ है, 400 mm विड्थ है हमारा, उसमें से हमने दोनों साइड से कवर को डिडक्ट किया 40 mm, फिर उसमें से जो स्टीरअप्स हम यूज कर रहे हैं उसके डाया जो है 8 mm है, उसको हमने दोनों साइड से 8 mm हमने डिडक्ट किया। उसके बाद में हम दोनों साइड से जो वर्टिकल स्टील है उसके सेंटर पे पहुंचने के लिए हमने उसका दोनों साइड से 50% हमने डिडक्ट किया डाया का। उसके बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई उसके बीच में जैसा आप देख सकते हैं कि वर्टिकल स्टील जो प्रोवाइड किया हुआ है 400 mm विड्थ में, वो वर्टिकल स्टील के बीच में 3 स्पेसिंग हमको दिख रहा है। वो तीनों स्पेसिंग जो है, जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई उसमें हमने नंबर ऑफ स्पेसिंग से डिवीजन किया तो हमको ए की वैल्यू प्राप्त हुई। सिमिलरली हम ऐसे सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं सी की वैल्यू जानने के लिए हमने क्या किया हुआ है इसमें कि जो हमारा ये लेंथ है 400 mm, उसमें से हमने दोनों साइड से कवर को माइनस किया हुआ है। उसके बाद जो रिंग प्रोवाइड किए हुए हैं वर्टिकल स्टील में दोनों साइड से, उसको हमने डिडक्ट किया 8 mm। उसके बाद में हमने क्या किया, जो वर्टिकल स्टील प्रोवाइड किया गया है उसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने दोनों साइड से उसका 50% डाया का हमने डिडक्शन किया हुआ है। इसके बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई सी की वो 279 mm वैल्यू निकल के आई हुई है। जैसा आप बॉटम साइड में देख सकते हैं हमने क्या किया, 400 mm माइनस 2 इंटू 40 mm दोनों साइड का कवर हमने डिडक्ट किया। उसके बाद में दोनों साइड से जो रिंग प्रोवाइड किए हुए हैं वर्टिकल स्टील पे 8 mm डाया का स्टील जो है उसको हमने दोनों साइड से 8 mm का डिडक्शन किया। उसके बाद में जो वर्टिकल स्टील प्रोवाइड किए गए उसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने 25 mm डाया का जो स्टील था वो दोनों साइड से हमने उसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचने के लिए 25 mm डिवाइडेड बाई 2 25 mm डिवाइडेड बाई 2 वो वैल्यू हमने डिडक्ट किया। तो लास्ट में हमको सी की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो 279 mm वैल्यू प्राप्त हुई है। ए और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू। बी साइड की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इसमें हम जानेंगे। पर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमको एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एच की वैल्यू की हेल्प से ही हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको 3 साइड की जरूरत पड़ती है। 2 साइड की वैल्यू की हेल्प से हम तीसरे साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं एक साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ए की वैल्यू, दूसरी साइड हमारा जो है एच की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों की हेल्प से हम बी की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एच की वैल्यू सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो हमारे ये कॉलम का लेंथ है उसमें से हम दोनों साइड से कवर को डिडक्ट करेंगे। उसके बाद में जो रिंग यूज किए हुए हैं वर्टिकल स्टील में, जैसा आप ड्राइंग में देख रहे हैं, उसको हम डिडक्ट करेंगे। और सेंटर टू सेंटर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको जो आउटर साइड में दोनों वर्टिकल स्टील यूज किए हुए हैं हमने, उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका 50-50% हम जो डाया होता है उसको हम डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी उसमें नंबर ऑफ स्पेसिंग जो भी वर्टिकल स्टील यूज किए हुए हैं इन लेंथ ऑफ कॉलम, उसके बीच में जितने नंबर ऑफ स्पेसिंग है उससे डिवाइड करने के बाद में हमको एच की वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए हम देखते हैं हमने इसमें कैसे एच की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें एच इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ कॉलम 1450 mm माइनस दोनों साइड से हमने कवर को डिडक्ट किया हुआ है 40 mm 40 mm। फिर उसमें से हमने डिडक्ट किया वर्टिकल कॉलम में जो हमने स्टीरप्स यूज किए हुए हैं उसका डाया हमने डिडक्ट किया 8 mm। फिर हमने क्या किया हुआ है दोनों साइड में जो हम वर्टिकल स्टील यूज किए 25 mm तो उसका 50% हम डाया का उसको डिडक्ट किए हैं। तो जैसा आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि 25 mm डिवाइडेड बाई 2 25 mm डिवाइडेड बाई 2 उन दोनों का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया 25 mm आया। ये सब का डिडक्शन और एडिशन करने के बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी उसमें नंबर ऑफ स्पेसिंग से हम डिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लेंथ वाइज जो वर्टिकल स्टील यूज किए हुए हैं इनके बीच में स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल नंबर ऑफ स्पेसिंग जो है वो 13 है। 13 से डिवीजन करने के बाद में हमको h की वैल्यू प्राप्त हुई 102 mm। अब a की वैल्यू हम जानते हैं, h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, a और h की वैल्यू की हेल्प से हम b की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसा आप इसमें देख सकते हैं b इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। h की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 102 mm और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 93 mm। इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट में वैल्यू पुट किया और इसकी हेल्प से हमको b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रेपोजॉइडल शेप में स्टीरप्स है उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसा कि आपको बताया कि ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसकी हेल्प से हमको कटिंग लेंथ ट्रेपोजॉइडल शेप का स्टीरप्स का प्राप्त होगा। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका कटिंग लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेरीफेरी लेंथ इसका हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में जो हुक लेंथ है उसको ऐड करेंगे और जितने भी जहां जहां हमने बेंड प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका पेरीफेरी लेंथ लेते हैं a प्लस 2b दोनों हाइपोटेनियस प्लस c, ये टोटल हमारा पेरीफेरी लेंथ हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हुक प्रोवाइड किया हुआ है दो हुक हैं जैसा आप देख सकते हैं ड्राइंग में, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस 4 जगह पे हमने 135 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें एलोंगेशन जो हुआ है ड्राइंग में 135 mm हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं बॉटम साइड में जो सी साइड है वहां से दोनों साइड से हमने बेंड किया 135 mm का और जहां पे हुक हमने प्रोवाइड किया हुआ है वहां भी 135 mm का दो बेंड प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं -4 इंटू 135 डिग्री का बेंड और एक जगह पे 45 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया हुआ है। इन सब को हमने ऐड किया और डिडक्ट किया और सारे वैल्यू को पुट करने के बाद में हमको जो रिंग की कटिंग लेंथ हमने जो कैलकुलेट किया वो 704 mm हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम में जो रेक्टेंगुलर शेप का स्टीरस प्रोवाइड किया हुआ है उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। तो जैसा आप ड्राइंग में देख सकते हैं ये हमारे कॉलम का साइज है 400 mm बाई 1450 mm। इसमें जो रिंग प्रोवाइड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, उसके साइड को हमने एज्यूम कर लिया a और b। a की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे, b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। a और b की वैल्यू की हेल्प से हम इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हम हुक जो प्रोवाइड किए हुए हुक लेंथ को ऐड करेंगे और जितने भी हम बेंड यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं उसको डिडक्ट करेंगे और इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगुलर शेप का जो स्टीरप्स है उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो कॉलम का विड्थ है 400 mm उसमें से दोनों साइड से हमने कवर को डिडक्ट कर लिया है।
उसके बाद में जो वर्टिकल स्टील में रिंग प्रोवाइड किया हुआ है दोनों साइड में, उसको हम डिडक्ट करते हैं। और ए की वैल्यू का मतलब है कॉलम के वर्टिकल स्टील का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल स्टील यूज किया हुआ है उसके सेंटर पे आने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों साइड से उसका हाफ हाफ पोर्शन हमको डिडक्ट करना होगा डाया का। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ए इज इक्वल टू 400 mm माइनस 2 इंटू कवर, दोनों साइड से कवर जो 40 mm का है उसको हमने डिडक्ट किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड में जो वर्टिकल स्टील पे रिंग प्रोवाइड किए हुए हैं, जो स्टीरस प्रोवाइड किए हुए हैं वर्टिकल स्टील पे, उसको हमने डिडक्ट किया -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरप्स। फिर हमने सेंटर टू सेंटर वर्टिकल स्टील का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने के लिए हमने दोनों साइड से हाफ हाफ डाया को डिडक्ट किया हुआ है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं 400 mm माइनस 2 इंटू 40 mm कवर माइनस 2 इंटू 8 mm जो डाया ऑफ स्टीरप्स है दोनों साइड वर्टिकल स्टील पे जो प्रोवाइड किए हैं उसको हमने डिडक्ट किया, -2 इंटू हाफ हाफ डाया का हमने डिडक्ट मारा हुआ है, डिडक्ट किया हुआ है दोनों साइड से वर्टिकल स्टील पे, -2 इंटू 0.5 इंटू 25 mm का जो डाया हमने प्रोवाइड किया हुआ वर्टिकल स्टील, उसको हमने वैल्यू पुट करने के बाद में ए की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है 279 mm। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी की। बी की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं कि जो हमारे कॉलम का लेंथ है 1450 mm है, दोनों साइड से हमने कवर को डिडक्ट किया। उसके बाद में वर्टिकल स्टील पे जो हमने रिंग प्रोवाइड किया हुआ था उसका डाया हमने दोनों साइड से डिडक्ट किया हुआ है 8 mm। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जानने के लिए हमने क्या किया, वर्टिकल स्टील जो है उसका हाफ हाफ डाया का हमने डिडक्ट किया हुआ है, हाफ हाफ डाया जो दोनों साइड से हमने डिडक्ट किया तो हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद में हमें बी की वैल्यू प्राप्त हुई है 1329 mm। अब ए और बी की वैल्यू की हेल्प से हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं सारे वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट किया और हमें ये इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट हुआ है। तो इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीफेरी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम हुक लेंथ को ऐड करेंगे और जितने भी डिडक्शन बेंड हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में हमने क्या किया हुआ है कि इसमें साइड को पूरे पेरीफेरी लेंथ को हमने कैलकुलेट किया हुआ 2 इंटू ए, दोनों साइड 2 इंटू ए, दो साइड है ए। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया 2 इंटू बी, दो साइड जो लेंथ वाइज है बी, दो साइड उसको हमने ऐड किया, प्लस जो हमने हुक लेंथ प्रोवाइड किया हुआ है इसमें 2 इंटू 10d जो दो हुक हैं उसका लेंथ हमने ऐड किया। उसके बाद में जहां पे हुक हम प्रोवाइड करते हैं वहां पे 135 mm का बेंड होता है, तो ऐसे दो बेंड हुक के पास में है 135 mm का, उसको हमने डिडक्ट किया। और तीनों कॉर्नर पे आप जैसा देख सकते हैं 90 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया गया, तीनों कॉर्नर में आप देख सकते हो वो 90 डिग्री का बेंड है, उसको मैंने डिडक्ट किया। ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमको रेक्टेंगुलर शेप के स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट हुआ है वो 3280 mm हमने कैलकुलेट किया है। अब हम देखेंगे कि कॉलम में जो लिंक बार प्रोवाइड किया जाता है उसका कटिंग लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप ड्राइंग में देख सकते हैं इसमें एक लिंक बार को हमने दिखाया हुआ है जिसके साइड का मैंने लेंथ एज्यूम कर लिया a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में जो हुक प्रोवाइड किए गए हैं उसको हम ऐड करेंगे और जो बेंड इसमें प्रोवाइड किया गया है उसको हम डिडक्ट करेंगे और इसकी हेल्प से हम लिंक बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लिंक बार का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा कॉलम का विड्थ है उसमें से दोनों साइड से हमने कवर को डिडक्ट किया हुआ है। उसके बाद में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये a की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये a की वैल्यू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल कॉलम,
तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे 400 mm में से हमने दोनों साइड से कवर को डिडक्ट कर लिया। उसके बाद में वर्टिकल स्टील में जो रिंग प्रोवाइड किए गए हैं उसके डाया को दोनों साइड से उसके डाया को हम डिडक्ट करेंगे। उसके बाद में वर्टिकल स्टील जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है इसमें उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जानने के लिए दोनों साइड से हम उसके डाया का हाफ हम डिडक्ट करेंगे, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको मालूम पड़ जाएगा। तो जैसा हमने इसमें सारे वैल्यू को पुट किया हुआ है, a इक्वल टू 400 mm माइनस 2 इंटू दोनों साइड का कवर 40 mm माइनस 2 इंटू दोनों साइड से जो रिंग प्रोवाइड किया हुआ है वर्टिकल स्टील पे 8 mm का, उसको हमने डिडक्ट किया और माइनस दोनों साइड में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर आने के लिए हमने क्या किया, वर्टिकल स्टील के डाया का हाफ दोनों साइड से हमने डिडक्ट किया हुआ है और जो a की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वो है 279 mm। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू की हेल्प से हम लिंक बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, a की वैल्यू हमने लिया, उसमें से जो हमने बेंड प्रोवाइड किया हुआ है, ये जैसा आप ड्राइंग में देख सकते हैं ये जो बेंड है टोटल 180 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया गया है। इसमें इलोंगेशन आप देख सकते हैं 180 डिग्री का इलोंगेशन इसमें हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जो हमने 180 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया उसको हम डिडक्ट करेंगे और दो जो हुक लेंथ आपको इस ड्राइंग में दिख रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे और इसकी हेल्प से हम लिंक बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट किया 279 mm माइनस हमने क्या किया 180 डिग्री बेंड के लिए 4 इंटू डाया आप स्टीरप्स डिडक्ट करना होता है। जैसा हमने आपको नोट्स में बताया था, हर 45 डिग्री बेंड के लिए 1d हम डिडक्ट करते हैं, तो 180 डिग्री बेंड के लिए 4d डिडक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 4d दोनों साइड में जो हमने बेंड प्रोवाइड किया हुआ है वो 2 हैं, तो 2 इंटू 4 इंटू डाया ऑफ स्टीरप्स और 2 हुक लेंथ जैसा आप देख सकते हैं इसमें प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे 2 इंटू 10d डाया ऑफ स्टीरप्स। हुक लेंथ की वैल्यू जो होती है 2 इंटू 10d होता है। ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद में हमको लिंक बार की कटिंग लेंथ प्राप्त हुई जिसकी वैल्यू है 375 mm। तो जैसा कि हमने इसमें आपको दिखाया कि ट्रेपेजॉइडल शेप का जो रिंग प्रोवाइड करते हैं उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का जो रिंग प्रोवाइड रिंग यूज करते हैं हम स्टीरप्स यूज करते हैं उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिंक बार जो प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में उसका हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो भी कटिंग लेंथ हमने कैलकुलेट किया वर्टिकल स्टील का, रिंग का, स्टीरप्स का, लिंक बार का, वो सारे वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और कैसे बीवीएस बनाते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें हमने एक एक्सेल शीट तैयार किया हुआ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारे वैल्यू को हमने पुट किया हुआ है और उसकी हेल्प से हमें वेट ऑफ स्टील इन कॉलम जो कितना वेट स्टील का होगा कॉलम में उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हम बीबीएस तैयार करते हैं एक्सेल शीट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट का जो हमारा नाम होता है उसको हम पुट करते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं या जो ऑनर होते हैं, जो कंपनी वो प्रोजेक्ट को बनाती है उसका नाम हम इसमें मेंशन करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर उसको काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर उसका हम नाम इसमें इंसर्ट करते हैं, लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट का क्या लोकेशन है उसको मेंशन करते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये जो एक्सेल शीट हम बना रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए हम एक्सेल शीट हम बना रहे हैं उसको सब्जेक्ट में हम मेंशन करते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेटिंग कि बीबीएस का फॉर्मेट कैसे हम तैयार करते हैं और बीबीएस
हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक्सेल शीट में ये सबसे सिंपल, आज तक हमने जितने भी बीबीएस देखे हुए हैं, जितने भी बीबीएस हमने सबमिट किए हुए हैं, उन सब में सबसे सिंपल हमको जो फॉर्मेट लगा वो यही फॉर्मेट है, जो हर एक पर्सन को प्रॉपर्ली समझ में आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने बीबीएस अपना कैसे प्रिपेयर किया हुआ है। तो जैसा इसमें देख रहे हैं, पहला कॉलम हमने मेंशन किया सीरियल नंबर, उसके बाद में सीरियल नंबर के बाद में आता है कॉलम नंबर, कि कौन से किस कॉलम के लिए आप ये बीबीएस तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में आता है कि कॉलम नंबर आपको मालूम पड़ गया, उसके बाद आता है वो कॉलम की साइज क्या है, क्योंकि जब आपको कॉलम की साइज मालूम होगी तभी तो आप जो स्टीरअप्स यूज होने वाले हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हम मेंशन करते हैं उसमें कॉलम का साइज, उसका लेंथ, उसका विड्थ और उसका हाइट क्या है। उसको हाइट का मतलब ये हो गया कि उसका क्लियर हाइट क्या होगा, उसको हमने फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो कॉलम का होगा उसको हम इसमें मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि वर्टिकल स्टील का डिटेल हम इसमें मेंशन करेंगे। जो भी कॉलम में वर्टिकल स्टील यूज हो रहा है वो ड्राइंग में मेंशन किया होगा। आप कॉलम शेड्यूल में देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है, कॉलम का नंबर जो होगा वो, उसके बाद में वो कॉलम में जो कॉलम का साइज होगा वो मेंशन किया गया होगा, और वो कॉलम के साइज में जो वर्टिकल स्टील यूज होने वाले हैं उसका डाया, उसके नंबर्स, ये दोनों उसमें मेंशन किए रहते हैं। कटिंग लेंथ हमको कैलकुलेट करना होता है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि वर्टिकल स्टील हमने प्रोवाइड किया, उसका डाया हमने मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आपको ड्राइंग में देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ वर्टिकल स्टील कितने हैं वो भी ड्राइंग में आपको देखने को मिलेगा, वो हमने मेंशन किया हुआ है। कटिंग लेंथ हमको कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा आपको हमने दिखाया कि वर्टिकल स्टील का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू को हमने इसमें पुट किया। उसके बाद में हम इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं इसका वो हमने आपको दिखाया। इन सब की हेल्प से हम वर्टिकल स्टील का वेट कैलकुलेट करते हैं। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि वर्टिकल स्टील का हमने वेट कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद में हम आते हैं कि वर्टिकल स्टील का हमको डिटेल मालूम पड़ गया। अब वो वर्टिकल स्टील में जो हम उसको बाइंड करने के लिए जो हम लिंक बार यूज करने वाले, स्टीरअप्स यूज करने वाले, उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो उसमें स्टीरअप्स यूज किए हुए हैं उसका शेप कैसा है, वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। फिर डाया क्या है उसका, ये आपको शेड्यूल में देखने को मिल जाएगा, कॉलम शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में उसका स्पेसिंग क्या है, कितने कितने स्पेसिंग पे इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्या स्पेसिंग इसको यूज किए हुए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कॉलम शेड्यूल आप जब ओपन करेंगे उसमें आपको ये भी मेंशन होगा। कवर भी आपको उसमें मेंशन किया गया होगा कि कॉलम में जो रिंग हम प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल स्टील जो होगा उसमें कवर हम कितना यूज करने वाले हैं। उसके बाद में उसमें आपको मेंशन किया होगा नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ स्टीरअप्स यूज होने वाले हैं ये आपको कॉलम शेड्यूल में मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन हाइट कितने आएंगे उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉलम की जो हाइट होगी वो उसमें हम डिवीजन करेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्पेसिंग का। तो जैसा हमने इसमें मेंशन किया हुआ है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इसमें वो 100 mm है, और कॉलम की जो हाइट आप यहाँ देख रहे हैं वो 3 मीटर कॉलम की हाइट है। उसके बाद में उसके नीचे जो हमने आपको ड्राइंग में दिखाया कि राफ्ट की जो डेप्थ है वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर और प्लस ये 3 मीटर हो गया, 3 मीटर प्लस 2 मीटर टोटल 5 मीटर हुआ। 5 मीटर में हमने डिवाइड किया 0.1 का, और उसकी हेल्प से हमको ये नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन हाइट डायरेक्शन, इन हाइट, वो हमको वैल्यू प्राप्त हुई। उसके बाद में हमने आपको बताया कि बेंड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये शेप में कितने नंबर ऑफ बेंड आएंगे, क्या डिग्री का बेंड होगा, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे।
उसके बाद में जो हुक लेंथ है उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इन सब की हेल्प से हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। जैसा हमने आपको दिखाया कि ट्रेपेजॉइडल शेप का जो स्टीरअप्स यूज होता है उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इन सब की हेल्प से हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमने इसमें इसका वेट कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरीके से हम कॉलम में वर्टिकल स्टील जो यूज होते हैं उसका कटिंग लेंथ और उसका वेट कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो भी रिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो भी स्टीरअप्स प्रोवाइड किया जाता है उसका वेट हम कैलकुलेट करेंगे, उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी हेल्प से हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम आगे के कॉलम में यही फॉर्मूले हम यूज करके उसका कटिंग लेंथ और वेट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा हमने इसमें डिस्कस किया कि कॉलम का बीबीएस कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल स्टील का, स्टीरअप्स का, लिंक बार का और उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको दिखाया इस वीडियो में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राफ्ट फाउंडेशन की ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि जब राफ्ट में 3 या 4 लेयर से ज्यादा स्टील प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टील भी होते हैं। सपोज जैसे बॉटम में 4 से 5 लेयर प्रोवाइड किए गए हैं, टॉप में 3 से 4 लेयर प्रोवाइड किए गए हैं, तो जब नंबर ऑफ लेयर ज्यादा होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्टील बहुत सारे प्रोवाइड किए गए रहते हैं। तो उस ड्राइंग में हम कैसे राफ्ट में यूज होने वाले स्टील का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम देखेंगे। क्योंकि डाया डिफरेंट उसमें प्रोवाइड किया गया रहता है, उसके स्पेसिंग भी अलग अलग होते हैं। जब नंबर ऑफ लेयर ज्यादा होंगे तो उसमें स्पेसिंग डिफरेंट होगा, डाया ऑफ स्टील डिफरेंट होगा, उसका कटिंग लेंथ डिफरेंट होगा। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में कि राफ्ट के फाउंडेशन की जो ड्राइंग होती है उसको हम प्रॉपरली कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रीड करते हैं, उसकी हेल्प से हम कैसे हम नंबर ऑफ स्टील देखते हैं, कैसे हम डाया ऑफ स्टील देखते हैं, कैसे हम कटिंग लेंथ उसका देखते हैं। ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।